नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का नॉलेज टॉप चैनल में। डिस्कस करेंगे परमवीर चक्र, जो हमारे देश का सर्वोच्च सम्मान है। ये अगर किसी सोल्जर को या ऑफिसर्स को मिलता है तो इसमें आपको क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं। जैसे आप सर्विंग हैं, यानी अभी भी आप कार्यरत हैं, तो आपको अभी भी क्या फैसिलिटी मिलेगी, और अगर आप रिटायरमेंट हो जाते हैं तो उसके बाद भी परमवीर चक्र जिसे मिला है उनको क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। परमवीर चक्र भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। यह पुरस्कार उन सैनिकों को दिया जाता है जिन्होंने युद्ध या सैन्य अभियानों के दौरान अद्वितीय साहस और वीरता का प्रदर्शन किया हो। यह पुरस्कार भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के सभी रैंक के सैनिकों को दिया जाता है। परमवीर चक्र की प्राप्ति एक सैनिक के लिए सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले सैनिकों और उनके परिवारों को कई विशेष फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। जैसे जो सर्विंग सोल्जर्स हैं उनको क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी, तो थोड़ा सा आप इस पर ध्यान दीजिएगा। इसमें मासिक भत्ता मिलता है, यानी मंथली स्टिपेंड मिलता है। इसमें लगभग ही आपको 20,000 रुपीज़ मिलता है। तो अगर आप सर्विंग में हैं, यानी अभी भी कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं सेना के अंदर, तो आपको अगर परमवीर चक्र मिला है तो आपको सैलरी तो मिलेगी, साथ में 20,000 रुपीज़ प्लस हर महीना दिया जाता है। ये फैसिलिटीज़ मिलती है सैलरी में। उसके बाद आपको रेलवे सुविधा मिलती है। इसमें प्रथम श्रेणी या AC2 टायर में फ्री रेलवे पास मिलता है। इसमें आपको कर छूट भी दी जाती है, यानी टैक्स में भी छूट दी जाती है। पुरस्कार राशि और पेंशन पर कोई आयकर नहीं है। जो आपको पेंशन मिलेगी उस पर भी कोई टैक्स सरकार नहीं लगाती है, और जो आपको अवार्ड मिला है, आपका जो गैलेंट्री अवार्ड है वो मिला है, उस पर भी जो गवर्नमेंट है वो कोई भी टैक्स नहीं लगाती है। राज्य और केंद्र सरकार के अन्य सम्मान जैसे नकद, पुरस्कार या विशेष मान्यता मिलती है। लेकिन इन सब सुविधाओं के पीछे सैनिक के साहस और बलिदान की कहानी है। भत्ते मिलते हैं, लेकिन उनकी असली कीमत तो उस क्षण में है जब सैनिक अपने प्राणों की आहुति देता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे रिटायरमेंट के बाद क्या आपको फैसिलिटीज़ मिलती है या नहीं मिलती है। तो देखिए, रिटायरमेंट होने के बाद भी परमवीर चक्र प्राप्तकर्ताओं को कई विशेष फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, जिसमें पेंशन और भत्ते होते हैं। नियमित पेंशन के साथ अतिरिक्त परमवीर चक्र भत्ता भी मिलता है, इसे भी आप याद रखें। स्वास्थ्य सेवाएं यानी मेडिकल फैसिलिटीज़ भी दी जाती हैं। मुफ्त या रियायती चिकित्सा सुविधाएं दी जाती हैं। सामाजिक सम्मान, खैर सामाजिक सम्मान तो मिलता ही है परमवीर चक्र विजेता के लिए। तो सामाजिक सम्मान, समाज में उन्हें विशेष आदर और सम्मान मिलता है। लेकिन याद रखिए, यह सब सैनिक के बलिदान और साहस के बिना कुछ भी नहीं है। भत्ते और सुविधा तो सरकार देती है, लेकिन देश की सेवा और वीरता का सम्मान हमेशा उनके अद्भुत साहस से निहित है। अब डिस्कस करते हैं किन सैनिकों को ये मिला हुआ है। पहले है कैप्टन विक्रम बत्रा। करगिल युद्ध में अद्वितीय साहस का प्रदर्शन मरणोपरांत, तो मरणोपरांत जो हमारे कैप्टन विक्रम बत्रा सर थे, उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। कैप्टन मनोज कुमार पांडे युद्ध में अपने साथियों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। तो हमारे जो कैप्टन मनोज कुमार पांडे सर हैं, उन्हें भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। योगेंद्र सिंह यादव सर हैं, जो कि जाने माने चेहरे हैं, और आपने टीवी पे भी सर को देखा होगा। तो अब तो सर रिटायर हो चुके हैं। तो सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले अद्भुत बहादुर सैनिक थे। तो इन सैनिकों ने सिर्फ पुरस्कार के लिए नहीं, देश की रक्षा और अपने साथियों के लिए अपना जीवन खतरे में डाला। यही असली वीरता है। परमवीर चक्र मिलने से सैनिक को भत्ते और फैसिलिटीज़ तो मिलती हैं, लेकिन दोस्तों असली सम्मान उनके साहस, बलिदान और देशभक्ति में है। इसलिए अगली बार आप परमवीर चक्र प्राप्त सैनिक की कहानी सुने तो सिर्फ भत्ता या फैसिलिटीज़ ना देखें, उनके अद्भुत साहस और देशभक्ति को याद करें।